Hi guys, hope you all are doing well. So this is our first class for JK Board 12th class English. आज की इस वीडियो से हम JK Board 12th class English के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम सिलेबस और आपका जो है वो स्टडी मटेरियल के बारे में बात करेंगे जो JK Board एग्जाम पर्सपेक्टिव से हो, जो JK Board ओरिएंटेड हो। तो अगर हम सिलेबस के बारे में बात करें तो सेक्शन ए आपकी सेम रहने वाली है जैसा आपकी 11th में था, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में नोट मेकिंग आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में अनसीन पैसेज आएगा। सेक्शन नंबर बी में सबसे पहले आपको जो है वो एडवर्टाइजमेंट आएगी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपको लेटर आएगी, क्वेश्चन नंबर 5 में जहां पे आपको ईमेल आता था उसकी जगह आपको रिज्यूम आएगी, और उसके बाद आएगी आपको एक एसे, और उसके बाद आएगा आपको एडिटिंग टास्क, और सेक्शन नंबर सी में आएगी आपको लिटरेचर। तो एग्जाम पैटर्न में, एग्जाम फॉर्मेट में, सिलेबस में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। मतलब जहां पे आपको ईमेल आती थी ना वहां पे आपको रिज्यूम आएगी, बस इतना ही चेंज है, और आपके चैप्टर्स जो है वो चेंज है। बाकी सारी चीजें सेम रहने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब स्टडी मटेरियल के बारे में जो आपका जेके बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड हो, जेके बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हो। देखो 11th क्लास में भी आपको स्टडी मटेरियल मिला था, लेकिन वहां पे मैक्सिमम आपको क्वेश्चंस देखने को मिले थे, आंसर देखने को नहीं मिले थे। आंसर देखने को भी मिले थे तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं, हालांकि उनसे भी आपको काफी हद तक बेनिफिट देखने को मिला। 11th क्लास इंग्लिश में 80 में से 67 मार्क्स का पेपर वो था जो हमने अपने वीडियो में या पीडीएफ में डिस्कस किया था। लेकिन आज अगर हम अपनी 12th क्लास के बारे में बात करें तो आपको हर एक चैप्टर से ऑर्गेनाइज्ड वे में आंसर देखने को मिलेंगे। ये आप साथ में पिक भी देख पा रहे हैं, इस तरह से आंसर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे प्रोज है, आपकी जो प्रोज है, जैसे 11th क्लास में आपके प्रोज थे, सेम 12th क्लास में जो आपके प्रोज है उसमें से सिर्फ शॉर्ट आंसर आने वाले हैं। तो पीडीएफ में उससे उन चैप्टर से सिर्फ शॉर्ट आंसर ही देखने को मिलेंगे, कोई समरी, कोई एक्सप्लेनेशन, कोई वर्ड मीनिंग, कोई आपके जो पैसेजेस हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे। पोई में हमें पता है कि 10 मार्क्स का इसमें से आना है, पैसेज आना है और क्वेश्चन आने हैं, वही देखने को मिलेंगे, लॉन्ग आंसर देखने को नहीं मिलेंगे। अब जो स्टोरी और प्ले है हमें पता है इनमें से सिर्फ लॉन्ग आंसर आने हैं, तो हमें उस पीडीएफ में कोई आपके शॉर्ट आंसर, कोई समरी, कोई एक्सप्लेनेशन, कोई वर्ड मीनिंग देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब जो चीजें आपको एग्जाम में आनी है वही चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये आप देख पा रहे हैं कि सब पैटर्न से आपको जो है वो आंसर देखने को मिलेंगे। अगर आप लॉन्ग आंसर के बारे में बात करें तो ऑर्गेनाइज्ड वे में है, स्ट्रक्चर्ड वे में, इंट्रोडक्शन, मेन थीम और लास्ट में कंक्लूजन, जो अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिख के आओगे तो आपके फुल मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। मतलब आपको इसके बाहर से कोई चीज आने वाली नहीं है, और ये सारा आपको विद आंसर देखने को मिलेगा, विद आंसर। उसके बाद अगर जैसे हम लेटर के बारे में बात करते हैं तो 3 तरह की लेटर आपको एग्जाम में आती है, लेटर टू द एडिटर, लेटर टू द ऑफिशियल और बिजनेस लेटर। यहाँ पे तीनों आपको देखने को मिल जाएगी। ये देखो लेटर टू द एडिटर है, उसके बाद ये किस पैटर्न से देखने को मिलेगी, किस राइटिंग में देखने को मिलेगी वो है। उसके बाद लेटर टू द ऑफिशियल है, उसके बाद ये उसकी एक एग्जाम्पल है। उसके बाद आर्टिकल्स ऑफ स्पीच देखने को मिल जाएगा। ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस पैटर्न से हमें आर्टिकल्स ऑफ स्पीच देखने को मिलेंगे। आपको जो है वो सारा चीजें देखने को मिल जाएगी, नोट मेकिंग देखने को मिल जाएगी, अनसीन पैसेजेस देखने को मिल जाएंगी, एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगी, आपको जो है वो रिज्यूम्स देखने को मिल जाएंगे, आपको लेटर देखने को मिल जाएंगे, आपको एसे देखने को मिल जाएंगे, और आपको सारी लिटरेचर देखने को मिल जाएगी। 12th क्लास इंग्लिश कंप्लीट की अगर हम बात करें कि कंप्लीट 12th क्लास की इंग्लिश की पीडीएफ का प्राइस कितना रहने वाला है, तो सर हलवा प्राइस है, कुछ ज़्यादा प्राइस नहीं है, हलवा प्राइस है। उतने में आपकी जो गाइड है या रिफ्रेशर है वो भी नहीं आता। आपकी क्लास 12th इंग्लिश का कंप्लीट प्राइस रहने वाला है 399 यानी 400, और 400 में आपका कोई भी रिफ्रेशर नहीं आता, कोई भी गाइड नहीं आती। अगर आप न्यू वाले लेते हो, ओल्ड आ सकती है, ओल्ड का मेरे को इतनी गारंटी नहीं, लेकिन न्यू लेते हो ना तो वो 300, 350 या 400 के आसपास आएगी, रिफ्रेशर उससे भी महंगा आएगा। और ये अगर आप ये पीडीएफ लेते हो तो आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, कोई गाइड लेने की जरूरत नहीं है, कोई रिफ्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें इसमें दी गई है। और जिन्होंने 11th क्लास इंग्लिश में हमारे वीडियो से या पीडीएफ में देखा था उनको पता है कि ये चीजें हो ही है, ये चीजें हुई है। 10th क्लास में भी हुई थी, 11th क्लास में भी हुई थी, और 12th क्लास में भी होगी। इसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला, और इस बार हर एक चीज दी जाएगी। 11th क्लास में कुछ चीजों की कमी थी और कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में और स्ट्रक्चर्ड वे में प्रोवाइड नहीं किया गया था, लेकिन यहाँ पे हर एक चीज जो है वो स्ट्रक्चर्ड वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में देखने को मिल जाएगी। हर चीज स्ट्रक्चर्ड वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में देखने को मिल जाएगी। और कंप्लीट का प्राइस रहने वाला है 399। लेकिन अगर आपको कंप्लीट नहीं चाहिए, अगर आपको चाहिए सिर्फ राइटिंग स्किल,
अगर आपको सिर्फ राइटिंग स्किल चाहिए तो सिर्फ राइटिंग स्किल वाली पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपको सिर्फ लिटरेचर चाहिए तो सिर्फ लिटरेचर वाली पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपको सिर्फ एग्जाम स्टाइल पेपर चाहिए तो सिर्फ एग्जाम स्टाइल पेपर भी आप ले सकते हो। मतलब 3 चीजों में से अगर आपको एक एक चीज चाहिए तो आप एक एक करके ले सकते हो। अगर आप कंप्लीट एक साथ ले सकते हो तो आप कंप्लीट भी एक ही बार में ले सकते हो। बाकी ये बड़ा ही बेनिफिशियल रहने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी चीजें डाली गई है वो जेके बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से डाली गई है। हार्ड जोन वालों, जितने भी लद्दाख के एरिया के लोग हैं, जितने भी कश्मीर रीजन के लोग हैं, जितने भी जम्मू रीजन के हार्ड जोन के एरिया के लोग हैं, अक्टूबर लास्ट में या नवंबर स्टार्टिंग में आपके एग्जाम है। अक्टूबर में आपके एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होंगे। सर 4 से 5 महीने का समय है, 4 से 5 महीने का समय है ओनली। और आप करते क्या हो, अभी अपने कोर सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस देते हो, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। इंग्लिश और एडिशनल सब्जेक्ट को लास्ट में पकड़ते हो। ऐसा नहीं करना, इनको भी साथ लेके चलो, क्योंकि लास्ट में ना मेन फोकस देना होता है अपने कोर सब्जेक्ट को। इनकी इंग्लिश की और एडिशनल सब्जेक्ट की लास्ट में करनी होती है सिर्फ रिवीजन। लेकिन आप क्या करते हो, आप लास्ट में उसको पकड़ते हो और अपने कोर सब्जेक्ट को भी साथ साथ चलाते हो, जिसमें लास्ट में आपके माइंड पे बड़ा ज्यादा प्रेशर जो है वो पड़ता है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। लेना किस तरह से बड़ा इजी है, गूगल पे जाइए, क्रोम पे जाइए, combinededucation.shop सर्च कीजिए। उसके बाद 12th क्लास आर्ट सर्च कर लेना, 12th क्लास नॉन मेडिकल या 12th क्लास मेडिकल, ये पेज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जैसे ही आप 12th क्लास आर्ट्स पे क्लिक करोगे तो आपको इंग्लिश का एक चीज देखने को मिल जाएगी। परचेज करोगे पीडीएफ आपके फोन में, फिर आपके फोन में चाहे एक बार डिलीट होती है, चाहे 2 बार डिलीट होती है, चाहे 100 बार डिलीट होती है, आप जब चाहे डाउनलोड कर सकते हो। और उसका कोई एडिशनल चार्ज नहीं है, वो आप सभी को पता है कि एक ही बार में आपके फोन में आ गई वो चीज, मतलब आ गई। बाकी आज के लिए बस इतना ही। स्टडी मटेरियल जरूर से बाय करना, परचेज करना, क्योंकि अगर मैं चाहता तो इसका प्राइस हाई भी रख सकता था, लेकिन मैंने अपने जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए इसका प्राइस बड़ा ही लिमिटेड रखा है। और बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय।